बेनीवाल और स्वागत है आपका न्यूज टुडे में। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बुधवार की देर रात मुजफ्फरनगर में तितावी थाना क्षेत्र के बगरा में अज्ञात चोरों ने 2 दुकानों में सेंध लगाकर किया हजारों की नकदी व माल पर हाथ साफ। बुधवार की देर शाम शिवचौक पर घंटा चढ़ाने पहुंचे श्री राकेश टिकैत ने डॉक्टर संजीव बालियान को बताया गलत लोगों के बीच फंसा सही आदमी। गुरुवार को मुजफ्फरनगर पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय लल्लू ने पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ किया एक समीक्षा बैठक का आयोजन। गुरुवार को मुजफ्फरनगर में आंगनबाड़ी वर्करों ने अपना मानदेय बढ़ाने व अन्य मांगों को लेकर कचहरी परिसर में किया 1 दिवसीय धरने का आयोजन। गुरुवार से मुजफ्फरनगर के सनातन धर्म सभा भवन में शुरू हुआ 7 दिवसीय श्रीमद् भगवत कथा ज्ञान यज्ञ। गुरुवार को मुजफ्फरनगर में राज्य स्तरीय शूटिंग प्रतियोगिता में पदक विजेता खिलाड़ियों ने जिलाधिकारी से की शिष्टाचार भेंट। और अब खबरें विस्तार से। बुधवार की देर रात मुजफ्फरनगर में कुछ अज्ञात चोरों ने तितावी थाना क्षेत्र के बगरा में स्थित 2 दुकानों में सेंध लगाकर हजारों रुपए की नकदी व सामान पर हाथ साफ कर दिया। हालांकि चोरी की पूरी वारदात मेडिकल स्टोर के भीतर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई तथा पुलिस द्वारा घटना के शीघ्र ही खुलासे का आश्वासन पीड़ितों को दिया गया है। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार तितावी थाना क्षेत्र के बगरा में स्थित एक मेडिकल स्टोर व एक डिस्पोजल क्रॉकरी की दुकान में कुछ अज्ञात चोरों द्वारा बुधवार की देर रात सेंध लगाकर दुकान में रखी नकदी व अन्य सामान पर हाथ साफ कर दिया गया। हालांकि चोरी की यह पूरी वारदात दुकान के भीतर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें एक चोर घटना को अंजाम देता हुआ साफ नजर आ रहा है। पीड़ित दुकान मालिकों को इस घटना का पता उस समय लगा जब गुरुवार की सुबह वह अपनी दुकान खेलने हेतु दुकान पर पहुंचे, लेकिन दुकान में सेंध लगी देखकर उनके होश उड़ गए तथा पीड़ित दुकानदारों द्वारा पूरी घटना की जानकारी तितावी थाना पुलिस को दी गई। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए पीड़ित दुकानदारों ने बताया। क्या नाम है जी? महेश कुमार। आपकी दुकान में चोरी है, किस तरह का नुकसान हुआ है? जी चोरी हुई है, कुछ ज्वेलरी का सामान लेके 8-10 पेन चांदी के थे, कुछ गले में पैसे लेके उठा के, और क्रॉकरी का सामान लेके रेगुलेटर थे सिलेंडर के में लेके उठा के जो है ना तकरीबन 8-10 हज़ार का नुकसान है। क्या नाम है जी? दीपचंद्र कुमार। आपकी दुकान में चोरी है, क्या पूरा मामला? चोरी हुई, दुकान फाड़ के पीछे चोरी हुई। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद तितावी थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची तथा सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेते हुए मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। घटना के विषय में विस्तृत जानकारी देते हुए एसपी देहात श्री अतुल श्रीवास्तव ने बताया। तितावी थाना क्षेत्र के बगरा में 2 दुकानों में चोरी का मामला प्रकाश में आया है। एक दुकान में डोंगे और पत्तल वगैरह जो थे उसको चोरी करके ले गए हैं। एक मेडिकल स्टोर में 5-6 हज़ार रुपये कैश और कुछ दवाओं की चोरी की बात प्रकाश में आई है। अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है, महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे हैं, शीघ्र ही घटना का अनावरण कर दिया जाएगा। अभी तक यही जो बताया, मैं डोंगा और पत्तल जोड़ करके बताएंगे कितने का होगा, और 5-6 हज़ार रुपये कैश और कुछ दवाओं की चोरी की बात बताई गई है। उसके बारे में अभी तहरीर आ रही है, विस्तृत जांच करके सुराग हाथ लगे हुए हैं, कार्रवाई की जाएगी। बुधवार को किसान संगठन भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री राकेश टिकैत देर शाम मुजफ्फरनगर के शिव चौक पर पहुंचे, जहां श्री टिकैत ने सपरिवार भगवान शंकर की आरती में भाग लेते हुए 51 किलो का घंटा मंदिर में चढ़ाया। इस अवसर पर टिकैत बंधु श्री गौरव टिकैत व श्री चरण सिंह टिकैत ने शिव मूर्ति के सम्मुख लगी चैन में घंटा बांधा तथा भाकियू कार्यकर्ताओं द्वारा इस अवसर पर रणसिंगा बजाकर भगवान का जय घोष किया गया। जिसके बाद शिव मूर्ति पर आयोजित आरती में श्री राकेश टिकैत ने सपरिवार भाग लेते हुए भगवान को नमन किया। इस
अवसर पर मीडिया से बात करते हुए श्री टिकैत ने कहा कि उन्होंने यह घंटा चढ़ाया नहीं बल्कि घंटा बजाया है तथा जब भी शिव मूर्ति पर स्थापित यह घंटा खराब हो जाएगा टिकैत परिवार द्वारा दूसरा घंटा फिर से स्थापित करा दिया जाएगा। नहीं घंटा नहीं चढ़ाया, घंटा बजाया। हाँ घंटे तो चढ़े हुए हैं यहाँ पे, जब जरूरत पड़ जाएगी फिर चढ़ा देंगे। आए तो आए भाई, मुजफ्फरनगर का दिल है, मुजफ्फरनगर का सेंटर पॉइंट है, 0 पॉइंट है ये मुजफ्फरनगर शिव चौक। यहाँ से ही मुजफ्फरनगर की शुरुआत होती है। तो आज यहाँ पे इस रास्ते से निकल रहे और जो 0 पॉइंट बना हुआ, जो भगवान शिव के स्थान पे ना जाए मुजफ्फरनगर को निकलने वाला आदमी, तो हम तो बाहर ही है ना। अब तो भाई 10 महीने से बाहर रह रहे तो बाहर ही है। तो मुजफ्फरनगर पाए, शिव चौक पाए, भगवान शिव के आरती की उसमें शामिल हुए। यहाँ के पुजारियों का, यहाँ के प्रेस के लोगों का, प्रशासन का, जिन्होंने 5 तारीख की मीटिंग में सहयोग दिया, उनका धन्यवाद करने, सबका धन्यवाद। पूरे शहर के वासियों का धन्यवाद, पूरे जो दुकानदार हैं यहाँ पे उनका धन्यवाद। और सबने बहुत सहयोग उस 5 तारीख वाली मीटिंग। कब तक रहेंगे? घर वापसी कब करेंगे? सब घर वापसी करेंगे जब कानून वापसी हो जाएगा, सरकार बातचीत कर लेगी और एक समझौता हो जाएगा। वहीं किसान आंदोलन पर डॉक्टर संजीव बालियान द्वारा मध्यस्थता के विषय में कहे जाने पर श्री टिकैत का कहना था कि वह सही आदमी है परंतु गलत लोगों के बीच पड़ गया है तथा उसकी वहां कोई नहीं सुनता तथा अच्छा होगा कि वह इस मामले में पड़कर अपने आप को बदनाम न करे। अच्छा, संजीव बालियान का कहना है कि हम तो सरकार तैयार है, किसान जो है शर्त रख के आ रहे हैं, अगर दोनों तरफ ना सरकार शर्त रखती है, उनको नहीं पता भाई, उसको कौन बता रहा वहां पे। इन्हें तो जितना कहा जाए इतना ही तो बोलते हैं, इनकी भी मजबूरी है। आदमी तो ठीक है, गलत उसमें फंस रहा, जो कुछ वे कहेंगे उतना ही बोल देंगे ये। संजीव बालियान मध्यस्थता की बात कर रहे हैं, कल भी एक कार्यक्रम में कहा उन्होंने लखनऊ। उनकी नहीं चलने की, उसको इस पछेड़े में पड़ना नहीं चाहिए, क्यों अपने आप को भी बदनाम करवावे। गुरुवार को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय प्रसाद लल्लू मुजफ्फरनगर पहुंचे तथा जनपद में कांग्रेस पार्टी द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के अलावा आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित रैली व अन्य कार्यक्रमों के विषय में पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा करने हेतु नगर के रुड़की रोड स्थित एक बैंकेट हॉल में समीक्षा बैठक का आयोजन किया। बैठक के दौरान श्री लल्लू ने कार्यकर्ताओं से ग्राम स्तर पर कार्यकारिणी के गठन के साथ साथ विधानसभा स्तर पर आयोजित होने वाले प्रशिक्षण शिविर के विषय में चर्चा करते हुए कांग्रेस द्वारा आयोजित प्रतिज्ञा यात्रा के विषय में कार्यकर्ताओं को जानकारी दी। कांग्रेस द्वारा आयोजित यह यात्रा प्रदेश के गांव-गांव पहुंचकर जनता को पार्टी की नीतियों व कार्यों से अवगत कराते हुए उन्हें पार्टी से जोड़ने का प्रयास करेगी तथा इसी यात्रा को सफल बनाने हेतु श्री लल्लू द्वारा पूरे प्रदेश में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठकों का आयोजन कर इस यात्रा के विषय में कार्य योजना तैयार की जा रही है। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए श्री अजय प्रसाद लल्लू ने बताया। मुजफ्फरनगर में आज पार्टी के पदाधिकारियों के साथ जो हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के लोग हैं, शहर कांग्रेस कमेटी के लोग हैं, ब्लॉक कमेटी के लोग हैं, न्याय पंचायत के लोग हैं और जो हमारे फ्रंटल यूथ एनएसयूआई महिला कांग्रेस सेवा दल और खासकर पिछड़ा वर्ग दलित कांग्रेस और माइनॉरिटी कांग्रेस के जो लोग हैं, उनके साथ आज बैठक करने और जो आने वाले दिन में कांग्रेस पार्टी की रैली होनी है, उसके साथ साथ जो हमारा हर गांव कांग्रेस का अभियान है, ग्राम सभाओं के गठन की प्रक्रिया है, प्रशिक्षण शिविर जो विधानसभा स्तर पर होने हैं और जो कांग्रेस का प्रतिज्ञा यात्रा है जो हर गांव जाएगी, जनपद ही नहीं पूरे प्रदेश में हम वचन निभाएंगे यात्रा के नाम से लेकर हम जो हर विधानसभा गांव-गांव जाने वाले हैं, उसकी तैयारी बैठक के लिए मैं यहां आया हूं। सभी संगठन के पदाधिकारियों की जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करना, कार्यक्रम को कैसे हम अंतिम रूप दे सकते हैं, कार्यक्रम को कैसे हम बड़े रूप में बना सकते हैं, उसी की समीक्षा के लिए आज हम यहाँ पर हैं।
गुरुवार को मुजफ्फरनगर में जनपद की सैकड़ों आंगनबाड़ी वर्करों ने संगठन की जिला अध्यक्ष कृष्णा प्रजापति के नेतृत्व में अपना मानदेय बढ़ाने के अलावा विभिन्न अन्य मांगों को लेकर जिला कचहरी परिसर में नारेबाजी करते हुए एक दिवसीय धरने का आयोजन किया। धरनारत आंगनबाड़ी वर्करों का कहना था कि सरकार लगातार आंगनबाड़ी वर्करों से मानदेय बढ़ाने के झूठे वादे करती रही है, लेकिन आज तक भी आंगनबाड़ी वर्करों का मानदेय नहीं बढ़ाया गया है। विगत दिनों भी सरकार द्वारा सभी आंगनबाड़ी वर्करों के मानदेय में 1500 रुपये बढ़ाने की घोषणा की गई थी, लेकिन कुछ समय बाद जारी शासनादेश में इस मानदेय को प्रोत्साहन राशि के रूप में बदल दिया गया, जो कि आंगनबाड़ी वर्करों को स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि प्रोत्साहन राशि इनाम का ही दूसरा रूप है, जो कि केवल एक बार दी जा सकती है, हमेशा नहीं। और इसी कारण से आज पूरे प्रदेश की आंगनबाड़ी वर्कर जनपद स्तर पर प्रदर्शन करते हुए अपना मानदेय बढ़ाने की मांग सरकार से कर रही हैं। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए कृष्णा प्रजापति ने बताया, सरकार बार बार झूठे वादे करती है। चुनाव के वक्त अपने घोषणा पत्र में 120 दिन में आंगनवाड़ियों को सम्मानजनक मानदेय देने की बात कही थी, वादा किया था, जो 4 साल पूरे हो गए हैं, आज तक नहीं हुआ। 2019 फरवरी में पुनः योगी जी ने खुले मंच से ऐलान किया था कि आंगनवाड़ियों का 1500 रुपये बढ़ा दिया गया है। कुछ दिन बाद डिक्लेयर हुआ कि प्रोत्साहन राशि दी जाएगी जो अच्छा काम करेगी। सब आंगनवाड़ियों ने 2 साल से दिन रात काम किया है, किसी को एक नया पैसा नहीं मिला, 1500 रुपये की तो बात दूर। अब फिर एक हफ्ता पहले योगी जी ने दोबारा उसी घोषणा को दोबारा रिपीट किया है कि आंगनवाड़ियों का 1500 रुपये मानदेय बढ़ा दिया गया है। घोषणा 1500 रुपये मानदेय बढ़ाने की है और फिर जियो ला दिया है प्रोत्साहन राशि का कि फिर पुनः प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। प्रोत्साहन का मतलब है इनाम दिया जाता है एक बार और जिसको मन में आए उसको, सबको नहीं दिया जाता। हमें प्रोत्साहन राशि नहीं चाहिए, हमें मानदेय वृद्धि चाहिए, मूल मानदेय वृद्धि, और सभी सहायिका आंगनवाड़ियों को मानदेय चाहिए बढ़ा हुआ, प्रोत्साहन राशि नहीं चाहिए। सरकार लगातार झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, झूठे वादे करती रही है। ये आज जो धरना है 23 सितंबर को पूरी यूपी में है, सभी जिलों में है, और कल 24 तारीख को जो धरना रहेगा वो राष्ट्रव्यापी आंदोलन है हमारा पूरे भारत देश में आंगनवाड़ियों का। अगर योगी जी ने बढ़ा हुआ 1500 मानदेय आंगनवाड़ियों को और 750 सहायिकाओं को शीघ्र ही नहीं दिया तो यह आंदोलन अनिश्चितकालीन धरने के रूप में रूप ले लेगा। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। सभी क्षेत्रवासियों को जानकर अति हर्ष होगा कि रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर आपके क्षेत्र की प्रतिष्ठित पैथ काइंड लैब पर पैथोलॉजी टेस्टों में आकर्षक छूट प्रदान की जा रही है, जिसके अनुसार आप विटामिन डी टेस्ट मात्र 699 रुपए में, विटामिन B12 टेस्ट मात्र 699 रुपए में, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट मात्र 199 रुपए में, थायराइड प्रोफाइल टेस्ट केवल 199 रुपए में, डायबिटिक प्रोफाइल केवल 260 रुपए में व वुमेन हार्मोनल प्रोफाइल केवल 750 रुपए में करा सकते हैं। यह छूट केवल 20 व 21 अगस्त को गांधी कॉलोनी स्थित पैथ काइंड लैब सेंटर पर प्रदान की जाएगी। तो फिर देर किस बात की है, आइए पैथ काइंड लैब के गांधी कॉलोनी मेन रोड गली नंबर 9 पर गणेश डेयरी के निकट स्थित सेंटर पर तथा उठाइए इस आकर्षक छूट का फायदा। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 9873124576 व 9557810006 पर भी संपर्क किया जा सकता है। पता एक बार फिर से नोट कर लें, गांधी कॉलोनी मेन रोड गली नंबर 9 गणेश डेयरी के निकट मुजफ्फरनगर। महिंद्रा A to Z Auto Wheels Private Limited, exchange any car for a new Mahindra। कोई भी पुरानी कार लाएं और नई कार ले जाएं। सस्ती दरों पर फाइनेंस भी उपलब्ध है। हमारा पता है 6 किलोमीटर स्टोन निकट होटल सॉलिटेयर इन मेरठ रोड मुजफ्फरनगर। फोन 8392954005, 8392954021।
और 8392954018। हमारी शाखा है कैराना रोड, शामली। मोबाइल 8392954051, एक्सटेंशन 1546, नियर पशुपेट, दिल्ली सहारनपुर हाईवे, बड़ौद, बागपत। फोन 9639004811, एक्सटेंशन 2122। खेल का आगाज किया जाए। सोच समझकर चाल चलना युवराज। सोच लिया है, समझ तुम्हें थोड़ी देर में आ जाएगी। काले घोड़े से ऊंट को मात दी जाए। सिग्नेचर। वजीर से काले हाथी को मात दी जाए। शय और मात, चेकमेट। सिग्नेचर फाइनेस्ट पान मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। गुरुवार को मुजफ्फरनगर में झांसी की रानी पार्क के निकट स्थित सनातन धर्म सभा भवन में नगर के गोयल परिवार नावले वालों के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ कराया गया। यह कथा 23 सितंबर से प्रारंभ होकर 30 सितंबर तक चलेगी, जिसमें प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से लेकर सायं 6 बजे तक वृंदावन से पधारे वेद व्यास श्री राजेश आचार्य द्वारा श्रद्धालुओं को अमृत कथा का रसपान कराया जाएगा। गुरुवार को श्रीमद् भागवत कथा के शुभारंभ के अवसर पर आयोजकों द्वारा नगर में कलश यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें दर्जनों श्रद्धालु महिलाएं कलश को सिर पर रखकर भगवान की भक्ति में झूमते हुए चल रही थी। यह कलश यात्रा नगर भ्रमण के पश्चात वापस सनातन धर्म सभा भवन में ही आकर समाप्त हुई। इस आयोजन के विषय में और अधिक जानकारी देते हुए आयोजक श्री शिशुकांत गर्ग एडवोकेट ने बताया। हाँ, शिशुकांत गर्ग। इस तरह की कथा का आयोजन किया जाएगा। देखिए, हम सब जानते हैं कि इस समय सनातन परंपरा में जो आश्विन मास यानी कि अपने पितरों को नमन करने का जो पक्ष होता है वो अवसर चल रहा है, और ये सौभाग्य मिला है कि इस पावन अवसर पर हमें अपने पितरों को नमन करना, श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से उन्हें उसका श्रवण कराना और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करना कि हमारे वो पितरों को सद्गति प्रदान करे। श्रीमद् भागवत कथा, इसका महत्व तो सनातन संस्कृति के अंदर हम सभी जानते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण ये पावन ग्रंथ है। उसका हम सभी श्रोताओं को श्रवण करने का अवसर मिलेगा। हमारे परम श्रद्धेय राजेश आचार्य जी हमें इस श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा का श्रवण कराने के लिए हमारे निवेदन पर
व्यासपीठ पर विराजमान होने जा रहे हैं। हमारी कामना कि सभी भक्त कथा का श्रवण कर लाभ उठाएंगे और अपने पितरों को तृप्त होने में वो उसका आनंद उन्हें मिल सकेगा, ऐसी हमारा आशा है। निश्चित रूप से ये हमारी कथा जिसका आज शुभारंभ होने जा रहा है दिन प्रतिदिन अपने चरमोत्कर्ष की ओर अग्रसर होगी और सभी भक्तजन इससे लाभान्वित होंगे। गुरुवार को मुजफ्फरनगर में शूटिंग की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में पदक प्राप्त खिलाड़ियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने अपने कोच के नेतृत्व में जिलाधिकारी श्री चंद्रभूषण सिंह से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी श्री अमित सिंह ने सभी खिलाड़ियों से उनका परिचय प्राप्त किया तथा खेल के क्षेत्र में हर संभव सहायता का आश्वासन खिलाड़ियों को दिया। वहीं जिलाधिकारी द्वारा भी खिलाड़ियों से उनका परिचय प्राप्त करते हुए उन्हें आने वाले टूर्नामेंट के लिए शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए एक खिलाड़ी शिल्पी ने बताया। मेरा नाम शिल्पी है और मैंने प्री स्टेट में सिल्वर मेडल जीता है, पिस्टल में इंडिविजुअल मेडल जीता है। अच्छा, जो मेडल जीता है आपने, इसका श्रेय किसे देना चाहोगे? मैं अपने सर को देना चाहूँगी, उन्होंने मेरे में बहुत मेहनत की है, अपने सर को देना चाहूँगी और अपने पेरेंट्स को भी। अभी आप डीएम साहब से मिले हैं, क्या डीएम साहब ने आपको कहा है, कैसा काफ़ी अच्छा लगा है मुझे उनसे बात करके कि उन्होंने हमें इतना सम्मानित किया है, बहुत अच्छा लगा है। और बच्चों को मतलब किस तरह से हमें आगे के लिए भी मैच के लिए बहुत बेस्ट ऑफ लक कहा है उन्होंने कि अपना अच्छा परफॉर्मेंस करें। अच्छा, किस चीज़ में आपने ये मेडल जीता है? मैंने पिस्टल में सिल्वर मेडल जीता है। कितने दिन से आप तैयारी कर रहे थे, किस तरह से तैयारी करते थे? मुझे 3 महीने हो चुके थे प्री स्टेट के लिए मेडल के लिए अपनी तैयारी करने के लिए। कहाँ तक जाना चाहते हैं? मैं नेशनल क्वालिफाई तक के जाना चाहती हूँ, बहुत आगे जाना चाहती हूँ। और फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। बुधवार की देर रात मुजफ्फरनगर में तितावी थाना क्षेत्र के बगरा में अज्ञात चोरों ने 2 दुकानों में सेंध लगाकर किया हजारों की नकदी व माल पर हाथ साफ। बुधवार की देर शाम शिव चौक पर घंटा चढ़ाने पहुंचे श्री राकेश टिकैत ने डॉक्टर संजीव बालियान को बताया गलत लोगों के बीच फंसा सही आदमी। गुरुवार को मुजफ्फरनगर पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय लल्लू ने पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ किया एक समीक्षा बैठक का आयोजन। गुरुवार को मुजफ्फरनगर में आंगनबाड़ी वर्करों ने अपना मानदेय बढ़ाने व अन्य मांगों को लेकर कचहरी परिसर में किया 1 दिवसीय धरने का आयोजन। गुरुवार से मुजफ्फरनगर के सनातन धर्म सभा भवन में शुरू हुआ 7 दिवसीय श्रीमद् भगवत कथा ज्ञान यज्ञ। गुरुवार को मुजफ्फरनगर में राज्य स्तरीय शूटिंग प्रतियोगिता में पदक विजेता खिलाड़ियों ने जिलाधिकारी से की शिष्टाचार भेंट।